हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th के पहले पोइट्री माई मदर एट 56 के एक्सप्लेनेशन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और इस लेसन में वो यूज किए गए इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को समझेंगे और स्पेशली इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को समझेंगे पूरी तरह से हिंदी में, जिससे कि हम अपने एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन को, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कर सके। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें सो दैट आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से समझ में आ सके। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है माई मदर एट 56 और इसकी जो कंपोजर हैं वो है कमला दास, जिनका जन्म मालाबार केरला में हुआ था 1934 में और इनकी मृत्यु, इनका डेथ जो हुआ था वो 2009 में हुआ था। तो इस चैप्टर के थ्रू कमला दास हमको ह्यूमन लाइफ के एज के बारे में, मतलब जो एज चेंज होता है चाइल्डहुड से यूथ, यूथ से एज में पहुंचते हैं अर्थात बुढ़ापे की तरफ पहुंचते हैं, उसके बारे में जिक्र किया गया है। और एजिंग को क्या बताया गया है, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, अर्थात जो ये उम्र का बढ़ना है वो एक प्राकृतिक घटना है। तो किस प्रकार से उन्होंने इस चैप्टर का जो नाम दिया है माई मदर एट 56, उन्होंने अपने स्वयं की माता जी की अवस्था जो कि 66 वर्ष की हो गई है, उसी के बारे में, उसी की चीज़ को ध्यान रखते हुए उन्होंने इस कविता को कहा है। तो बिना कोई समय गवाए हम लोग कविता को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कविता में कहा जा रहा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। तो इस लाइन में हम लोग क्या देख सकते हैं कि इसमें जो शब्द यूज किया गया है, कोचिन एक जगह का नाम है, लास्ट फ्राइडे कह सकते हैं पिछले शुक्रवार को, मॉर्निंग मतलब होता है प्रातःकाल या सुबह, बिसाइड मतलब होता है बगल में या फिर कह सकते हैं अलोंग साइड। तो कह रही हैं कि पिछले शुक्रवार को वह कोचिन से ड्राइविंग करते हुए अर्थात कार चलाते हुए अपने माता जी के घर से आ रही हैं। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी माता जी को अपने ठीक बगल में देखा। कह सकते हैं कि जब पिछले शुक्रवार को सुबह जब अपने माता पिता के घर से कोचिंग से आ रही थी तो उनकी जो माता जी थी कार में उनके ठीक बगल में बैठी हुई थी। ये इतने लाइन का ये मतलब हो गया। आगे बढ़ते हैं। डोज ओपन माउथेड, हर फेस एफन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन that she was as old as she looked, but soon put that thought away। अब क्या करें, इसमें जो पहला शब्द यूज किया गया है डोज, डोज का मतलब होता है लाइट स्लीप अर्थात ऊँघना कह सकते हैं, सोते हुए कह सकते हैं। अगला जो शब्द है ओपन माउथेड मतलब खुले मुंह से, मतलब उनका मुंह खुला हुआ था। आगे क्या कह सकते हैं, एफेन, एफेन का तात्पर्य है राख, जो किसी ह्यूमन को जलाने के बाद जो उसकी राख बनती है, कुछ ऐसा कहा जा रहा है। आगे बात क्या कहा गया है, कॉफ, कॉफ मतलब होता है मुर्दा, अ डेड बॉडी। आगे जो शब्द यूज किया गया है पेन, पेन मतलब होता है दर्द। और नेक्स्ट लाइन में हमने यूज किया गया एक शब्द थॉट, थॉट मतलब है विचार या सोच। तो इतने हिस्से के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। तो क्या कह रहा है, डोज ओपन माउथेड अर्थात जब वो अपने माता जी को अपने बगल में देखी तो वो मतलब ऊँघ रहे थे या फिर कह रहे थे, कह सकते हैं कि सो रही थी ओपन माउथेड अपना मुंह खुला हुआ करके, अर्थात उस जो सोते समय उनकी माता जी का मुंह क्या था, खुला हुआ था। अब आगे क्या है, हर फेस एफन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स मतलब उनका जो चेहरा था वह एक डेड बॉडी की तरह, एक मुर्दे की तरह कैसा था, बिल्कुल ही एफन मतलब बिल्कुल ही, हर फेस एफन लाइक कॉप्स लाइक सॉरी कह सकते हैं कि उनकी जो माता जी का चेहरा बिल्कुल एक मुर्दे की तरह था, मतलब ऐसा लग रहा था कि उनके बॉडी में जान ही ना हो। एंड रियलाइज विद पेन और उनको दर्द के साथ ये एहसास हुआ। अब यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कह सकते हैं कि जब उन्होंने अपनी माता जी को देखा तो उनका चेहरा कैसा लग रहा था, एक डेड बॉडी की तरह लग रहा था।
कहने का तात्पर्य क्या है, उनकी माता जी की जो उम्र है, जो एज है, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उससे उनको यह एहसास हुआ कि उनकी माता जी की मृत्यु बहुत ही समीप है, निकट है। आगे देखते हैं। शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। उनको जब उन्होंने देखा कि उनकी माता जी का चेहरा एक लाश की तरह, एक मुर्दे की तरह दिखाई दे रहा है, तो वो उनको बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ। लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपनी सोच को कि उनकी माता जी की बहुत ही जल्दी डेथ हो सकती है, उन्होंने इस सोच को क्या किया, बाहर कर दिया, हटा दिया। एंड लुक्ड आउट, और बाहर की तरफ देखा। मतलब उन्होंने सोच को हटाने के बाद क्या किया, बाहर की तरफ देखा। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रेन स्पीलिंग आउट ऑफ दियर होम्स। मतलब कि यहाँ पर स्प्रिंटिंग मतलब होता है रनिंग, मतलब दौड़ना कर सकते हैं। मेरी मतलब प्रसन्नचित या खुश, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, स्पीलिंग मतलब निकलते हुए, आउट बाहर। क्या कह सकते हैं कि उन्होंने जब इस सोच को, इस विचार को अपने दिमाग से हटाकर बाहर की तरफ देखा, तो उन्होंने बाहर क्या देखा, उन्होंने बाहर नए पौधों को दौड़ते हुए देखा। अब बात ये आती है, पौधे कैसे दौड़ सकते हैं? तो तात्पर्य उनके कहने का ये था, उनके कहने का मतलब ये था कि वो चल रही थी कार में, मतलब वो कार चला रही थी। तो जब भी हम कार चलाते हैं, अब आप लोग कभी भी किसी बस या कार या टैक्सी में बैठे होंगे, तो जब आप बाहर देखते हैं कोई जो स्टेबल चीज़ होती है, कोई स्टेबल वस्तु होती है, और हम उसे दूर से देखते हैं, तो हमको लगता है कि वो चीज़ हमारी तरफ दौड़ती हुई आ रही है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, हम लोग मूव करते हैं कार या बस में, तो वही कह रहे हैं कि ये कार में चल रही हैं, और बाहर देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि जो पेड़ हैं वो तेजी से दौड़ रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रेन मतलब कि प्रसन्नचित्त बच्चे स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, वे क्या कर रहे थे, वे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। अर्थात उन्होंने अपने थॉट को कि उनकी माता जी की मृत्यु जल्दी हो सकती है, उस थॉट को अलग करने के लिए, हटाने के लिए उन्होंने बाहर देखा, और बाहर उन्होंने देखा कि जो नए पौधे थे वह तेजी से भागते उन्होंने देखा, और प्रसन्नचित्त बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, जो एक तरह का कंट्रास्ट पैदा कर रहा है, कंट्रास्ट दिखा रहा है अब उनकी माता जी की एज के साथ। अर्थात उनकी माता जी की एज बहुत ही ज़्यादा हो गई है, लेकिन क्या बात किया है, नए पौधे की, यंग ट्रीज की, एंड मेरी चिल्ड्रेन यानी और प्रसन्नचित्त बच्चों की, और उनकी एज को क्या बताया गया है, कम बताया गया है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे लाइन को, जहाँ से ड्राइविंग से लेकर आउट ऑफ दियर होम्स तक दोबारा समझ लेते हैं क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि जो पोएट हैं कमला दास, वो क्या कर रहे हैं कि पिछले शुक्रवार की सुबह वह अपने माता पिता के घर कोचिंग से ड्राइविंग करते हुए, कार चलाते हुए आ रही थी, और उनके ठीक बगल में उनकी माता जी मुंह खुला हुआ करके सो रही थी, और उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह, एक लाश की तरह या मुर्दे की तरह प्रतीत हुआ। और जैसे उन्होंने ये देखा, उनको यह एहसास हुआ, और उन्होंने दर्द के साथ ये एहसास किया कि उनकी माता जी की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और जहाँ शायद उनकी जो मृत्यु, उनका जो अंत है वो बहुत ही निकट है। लेकिन उन्होंने इसके बाद क्या किया, उन्होंने उस थॉट को, विचार को अपने दिमाग से हटाने के लिए कार से बाहर की तरफ देखी, और जब कार के बाहर उन्होंने देखा, तो उन्होंने कार के बाहर नए पौधों को दौड़ते हुए और प्रसन्नचित्त बच्चों को उनके घरों से बाहर निकलते हुए देखा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कर रहे हैं, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। अब यहाँ पर सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं, सुरक्षा जांच, यार्ड मतलब कहते हैं गज, 1 मीटर से जो कुछ कम होता है। आगे है द स्टैंडिंग, खड़े होते हुए। अब क्या कर रही हैं, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अर्थात हवाई अड्डे के सुरक्षा जांच के पश्चात, मतलब वो कार चलाते चलाते हवाई अड्डे पहुंच चुकी हैं, और वहां पर जब सुरक्षा जांच हो जाती है, और फ्यू यार्ड्स अवे मतलब 1 गज की दूरी पर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने पुनः उनको देखा, उनको अर्थात अपनी माता जी को उन्होंने फिर से देखा। वैन पाल एज अ लेट विंटर मून, वैन मतलब होता है हल्का, मतलब सॉरी कह सकते हैं फीका या बदरंग,
मतलब जहाँ बहुत ही हल्का रंग हो, और पाल मतलब होता है पीलापन। अर्थात जब उन्होंने देखा तो उनका जो चेहरा था वो बहुत ही बदरंगा हो चुका था। मतलब उसकी जो रंग थी, वो रंग, उनके चेहरे की रंग थी वो रंगहीन हो चुकी थी, और उन पर रंगहीन पीलापन फैला हुआ था। अर्थात उनका चेहरा बदरंग और पीला दिखाई दे रहा था। एज अ लेट विंटर्स मून, शीतकालीन, सॉरी, पिछले शीतकाल के चंद्रमा की भांति। मतलब जो पिछले शीतकाल की चंद्रमा थी, बिल्कुल उनकी उस चंद्रमा की तरह उनका जो चेहरा था वो बहुत ही रंगहीन और पीला दिखाई दिया। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, ओल्ड मतलब पुराना, फैमिलियर एक मतलब परिचित दर्द। जब उन्होंने उनको देखा तो उनको अपना पुराना परिचित दर्द याद आ गया। दर्द कह सकते हैं, फिर भय याद आ गया। क्या था? माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का भय। अब बचपन का भय का तात्पर्य क्या यहाँ पर है कि होता क्या है कि बचपन में जब बच्चे अपने माता पिता के साथ यूजुअली स्कूल जाते हैं, तो माता पिता छोड़ के उनको चले जाते हैं स्कूल में, विद्यालय में। तो हमको बच्चों को क्या लगता है कि अब हमारे माता पिता से हमारी मुलाकात नहीं होगी क्योंकि वो छोड़ के जा रहे हैं। तो अब वही सेम दर्द उनको एहसास हुआ जब वह सिक्योरिटी चेक के बाद हवाई के अड्डे से हवाई जहाज की तरफ जा रही थी, तो उनको वही पुराना बचपन वाला दर्द याद आ गया। बट ऑल आई फेड वाज सी यू सून अम्मा। लेकिन इस दर्द के साथ उनको यह भी एहसास हुआ कि मेरी माता जी की एज जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उनकी डेथ हो सकती है, वो मुझे छोड़ के चली जाएंगी। तो इस दर्द के साथ उनको रोना सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने रुलाई पर, अपने आंसुओं पर बहुत ही मुश्किल से, बहादुरी से काबू पाते हुए सिर्फ इतना कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा हम आपसे फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और उन्होंने क्या किया, अपने सभी दुख दर्द को काबू करते हुए, बहुत ही मुश्किल से उन पर काबू पाते हुए, सिर्फ वह उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई। तो कह सकते हैं, इस पूरे लाइन को फिर से हम लोग इसका मतलब समझते हैं कि जब वे एयरपोर्ट के सुरक्षा जांच के पश्चात कुछ गज की दूरी पर अपनी माता जी को पुनः देखी, तो उनका जो चेहरा था वो पिछले शीत की या पिछले सर्दियों के चंद्रमा की तरह फीकी और पीली प्रतीत हो रही थी। और जब उन्होंने उनको देखा तो उनको अपना पुराना बचपन का दर्द याद आ गया, लेकिन अपने सभी दर्द पे काबू पाते हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि अम्मा, हमारी आपसे मुलाकात जल्दी ही होगी। आई होप आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो